हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत समावेशी शिक्षा में विविधता यानी अधिगमकर्ता की जो विविधता होती है, उस विविधता के कारण से कौन कौन सी आवश्यकताएं सामान्य रूप से जन्म लेती हैं, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। विविधता यानी डाइवर्स नीड, यानी विविधता क्या होती है, विविधता के कारण से आवश्यकता क्या बनती है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। विविधता का यहाँ तात्पर्य यह है कि जो अधिगम करता है उसका जो है उसका मानसिक स्तर देखा जाए तो मानसिक स्तर में भी विभिन्नता मिलती है। कोई बालक बहुत तेज, कोई सामान्य, कोई मंद, यानी मानसिक स्तर की भी विभिन्नता विशेष पाई जाती है। वही अधिगम क्षमता की अगर हम बात करें, उसको सीखने की जो क्षमता होती है, कोई विद्यार्थी जो है बहुत मेहनत से बहुत प्रयास करके सीखता है, कोई सामान्य प्रयास से ही सीख लेता है, कोई जो है एक बार पढ़ता है, कोई 10 बार पढ़ता है। यानी कहने का यानी सीखने की जो क्षमता होती है, अभ्यास की, क्रिया की, सोच की, समझ की, ये भी विभिन्नता पाई जाती है। उसी तरह से बालकों में संवेगात्मक भी विभिन्नता पाई जाती है। कोई बालक जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, संवेदनात्मक होता है, थोड़ा सा भी समस्या आने पर नर्वस हो जाता है। कोई जो है संवेगात्मक रूप से बहुत क्रोधी होता है, तो कोई शांत होता है, तो कोई चिड़चिड़ा होता है, तो कोई हठी होता है। यानी संवेगात्मक रूप से भी अधिगमकर्ता में विविधता पाई जाती है। उसी तरह से शारीरिक रूप से देखें तो कुछ बालक जो है सामान्य शरीर से पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, कुछ अस्वस्थ होते हैं, कुछ विकलांग होते हैं, कुछ जो है वो मानसिक रूप से थोड़ा सा शारीरिक रूप से थोड़ा सा उनको जन्मजात कमियां होती हैं। इस प्रकार से शारीरिक रूप से भी उसमें विविधता पाई जाती है। अगर वही वातावरण की बात करें तो जो विविध बालक है उसकी पारिवारिक स्थिति, उसमें भी विभिन्नता मिलती है, उसका परिवेश में विभिन्नता मिलता है, उसके शिक्षा दीक्षा या क्रियाकलाप व्यवहार संस्कार में भी विविधता मिलता है। यानी संस्कृति की बात करें तो उसकी संस्कार संबंधी पद्धति, सभ्यता संबंधी गतिविधियों में भी उसको विभिन्नता मिलती है। सभी के माता पिता समान नहीं, तो समान संस्कार भी संभव नहीं है। इसी तरह से भाषा की बात करें तो कोई बालक जो है कई भाषाओं को जानते हैं, कुछ संस्कार से ही जानते हैं, कुछ जो है एक ही भाषा जानते हैं, कुछ जो है 2 भाषा जानते हैं, कुछ जो है सामान्य भाषा को भी अच्छी तरह नहीं जानते। इसी तरह से अगर देखा जाए धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म, यानी एक प्रकार से हम बात कहें तो धर्मों में भी विविधता मिलती है, भाषाओं में भी विविधता देखने को मिलती है। मानसिक स्तर यानी इस विभिन्न प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं, यह विभिन्नताएं अधिगमकर्ता के संदर्भ में यानी छात्र के संदर्भ में सामान्य रूप से पाई जाती हैं। यानी बालकों के अंदर मानसिक स्तर, अधिगम की क्षमता, संवेगात्मक, शरीर, वातावरण, संस्कृति, भाषा और धर्म इत्यादि के आधार पर जो विविधता पाई जाती है, उसे हम अधिगमकर्ता की विविधता या विभिन्नता कहते हैं। अब रह गई बस कि इसकी अवधारणा क्या है, इसका स्वरूप क्या है। इसका स्वरूप इस तरह से जो आपको कुछ स्वरूप बताया गया है कि सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, मानसिक रूप से, क्षमता के रूप से, संवेग रूप से, यानी इसका विशेष प्रकार का ये जो है शारीरिक रूप से एक विशेष प्रकार का अवधारणा है, जहाँ से विविधता निकलती है या विविधता देखने को मिलती है। उसे हम कहते हैं अधिगमकर्ता की विविधता या डाइवर्स फॉर स्टूडेंट। यानी अधिगमकर्ता के अंदर कौन कौन सी विविधता होती है, इसको आप सामान्य रूप से समझ गए होंगे। इस विविधता के कारण से उसको क्या आवश्यकता पड़ती है, उस विविधता के कारण से समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस बात की आवश्यकता होती है, हम लोग उसको देखते हैं। ये अगर देखा जाए आवश्यकता तो ये व्यक्तिगत रूप से भी होती है और सामाजिक रूप से होती है। व्यक्तिगत रूप से यहाँ तात्पर्य है कि जो शरीर है उसका, यानी शरीर इस विविधता के कारण से शारीरिक आवश्यकता के अंदर अगर हम देखें तो उसको स्वस्थ रहने के लिए, यानी स्वस्थ शरीर यानी निरोगी शरीर रखने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। निद्रा, पर्याप्त उसे निद्रा भी चाहिए, शुद्ध जल भी चाहिए और पोषण भी चाहिए। यानी स्वस्थ भोजन मिलेगा ताकि उसका शरीर पुष्ट रहे, स्वच्छ वातावरण में रहे, स्वच्छता का भी वो ख्याल रखे। यानी इस विविधता के कारण से बालकों को व्यक्तिगत रूप से शरीर के लिए इतनी आवश्यकता होती है ताकि वह
अधिगम सही और व्यवस्थित ढंग से कर सके। अगर वही हम व्यक्तिगत रूप से उसके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक यहाँ सामान्यतः जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत संवेगात्मक पहलुओं को हम लोग देखते हैं। तो ये विविधता के अंतर्गत कोई भी छात्र हो या छात्रा हो तो उसको मनोवैज्ञानिक से उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसके प्रति लोगों को प्रेम होना चाहिए या उसको प्रेम मिलना चाहिए लोगों से, आदर की भावना, उस आदर उसको मिलना चाहिए, सहयोग यानी उसको सहयोग, सहानुभूति यानी दूसरे से कष्ट में या दुख में या कमियों में सहानुभूति पूर्ण अगर लोग व्यवहार करते हुए उसके प्रति व्यक्तिगत रूप से अगर सहयोग देते हैं तो वो सीख भी लेता है। आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। आत्मनिर्भरता यानी मनोवैज्ञानिक रूप से अधिगमकर्ता अगर इस विविधता के अंतर्गत वो आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने संबंधी आवश्यकता उसको महसूस होती है और अपना सम्मान स्वाभिमान के साथ वह जीना भी चाहता है और अपने कार्यों के लिए वो स्वतंत्रता भी चाहता है, इसकी आवश्यकता उसको महसूस होती है और वह लोगों से जितना प्रेरणा पाएगा उतना प्रेरित होकर के वो सीखेगा भी, अतः प्रेरणा की भी उसको आवश्यकता होती है। प्रोत्साहन यानी पुरस्कार इत्यादि के माध्यम से उसको प्रोत्साहन भी देने का कार्य किया जाए। प्रोत्साहन भी उसे व्यक्तिगत रूप से चाहिए। इस आवश्यकता से उस अपने विभिन्नता में वह अपने स्तर से वह विकास कर सकता है। अगर वही हम सामाजिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो सामाजिक दृष्टिकोण का इसको हम वाह भी दृष्टिकोण कह सकते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से समाज उस विविधता के अंतर्गत जितनी अच्छी शिक्षण व्यवस्था विभिन्न स्तरों पर शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करेगा, उसमें शिक्षकों के विभिन्न योग्यताओं और क्षमताओं को ला करके उसमें शिक्षण कार्य कराएगा तो उतना ही इस विविधता के अंतर्गत बालक क्या करेगा, विकास कर लेगा। यानी उसे सामाजिक रूप से व्यवस्थित शिक्षण संस्था भी चाहिए। अगर वही हम दूसरी आर्थिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो घर की स्थिति जितनी अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति जितनी अच्छी होगी, इस विविधता के अंतर्गत भी उसे सीखने में, उसे विकास करने में उसे सहयोग मिलेगा और पर्याप्त क्षेत्र में वह विकास भी कर लेगा अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार। वही अगर तीसरी बात करेंगे सामाजिक अनुमोदन एवं सहयोग, यदि समाज अधिगमकर्ता के इस विभिन्नता के अंतर्गत सामाजिक सहयोग प्रदान करता है, सामाजिक रूप से उसे विकास के लिए या विकास के लिए अधिगम के लिए अगर अनुमोदन करता हुआ यानी प्रोत्साहन देता है तो भी वह जो है अपनी विविध आवश्यकताओं के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेगा। वही अगर हम शिक्षक का मार्गदर्शन यानी यदि सामाजिक रूप से अगर वाह दृष्टिकोण से अगर शिक्षक इन विविधताओं के अंतर्गत उसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त करता है या देता है तो अभी अधिगम करता है, विकास कर लेता है, यानी विकास की उसकी स्थिति बनी रहती है और आगे तेज़ी से बढ़ जाता है या अपने व्यक्तित्व का व्यवस्थित रूप से विकास कर लेता है। सामाजिक समायोजन की बात करें तो देश काल वातावरण के अनुसार यदि समाज उसे उस कमियों को एडाप्ट करते हुए अगर उसे विकास की स्थिति या विकास का अवसर उपलब्ध कराता है तो जो है उसका विकास पर्याप्त होता है। यानी हम ये कहें संक्षेप में, यदि समाज इन आवश्यकताओं को पूरा कर दे तो इस विविधता में अधिगमकर्ता विकास कर लेगा और इस विविधता में यदि वह व्यक्तिगत रूप से इन शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल होता है तो भी विविधता के अंतर्गत वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेता है। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो इस विविधता के अंतर्गत सामाजिक अगर ये व्यवस्था दी जाए तो बालक अपनी आवश्यकता को पूरा करके व्यक्तित्व का विकास कर लेगा। उसी तरह से इस विविधता के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यदि अधिगमकर्ता शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से इन क्षेत्रों में विकास का अगर अवसर दे दिया जाए तो भी वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस विविधता के अंतर्गत अधिगमकर्ता के इस विभिन्न आवश्यकताओं को यदि पूरा कर दिया जाए तो विकास पर्याप्त होगा। अतः समावेशी शिक्षा का यही दृष्टिकोण है कि इस विविधता के अंतर्गत जो व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताएं हैं उसको अगर पूरा कर दिया जाए तो अधिगमकर्ता अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए अपने जीवन में सफल होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।